18 अगस्त को बिहार में लाखों अभ्यर्थी जो एसटीईटी, बीटेट, कंप्यूटर साइंस की बहाली और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने को तैयार हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ में न हमारी कोई लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो 2022-24 और 23-25 सेशन उन लोग जो बीएड कर रखे हैं, जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, उनके लिए रास्ता बंद ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 18 अगस्त को हम लोग सीधे अब मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारी गुहार सुनेंगे। अगर टीआरई 4 में विलम्ब है तो क्यों नहीं एसटीईटी कराया जाए, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है अभ्यर्थियों की और लाखों लाख अभ्यर्थी इससे वंचित हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग 18 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे। तो हम लोग 18 तारीख को जो है फिर से एक बार जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है। अगर आप चुनावी माहौल में सरकार को नहीं झुका पाइएगा तो फिर आप कभी भी नहीं झुका सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। ये आंदोलन 15 अगस्त के बाद 18 अगस्त को होना है। दरअसल एसटीटी को लेकर के जो लंबे समय से मुद्दा चल रहा है, टीआरई 4 के पहले एसटीटी लिया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, टीआरई 4 के पहले नहीं बल्कि टीआरई 5 के पहले एसटीटी लिया जाएगा। और इसको लेकर के जो एसटीटी के छात्र अभ्यर्थी हैं वो लगातार आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना कि नहीं, टीआरई 4 के पहले ही एसटीटी हो, नहीं तो मुझे हम लोगों को अपीयरिंग में मौका दिया जाए। इसी को लेकर के आज छात्र नेता सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसटीटी के मुद्दे पर। सुनिए क्या कुछ कहा है। इस प्रेस वार्ता में सभी लोगों का स्वागत है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का यहाँ स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका उद्देश्य है कि जो आगामी प्रोटेस्ट है, आगामी जो हम लोग का प्रदर्शन होना है, उसकी पूरी जानकारी आपको देनी है। पहले आपको बताते चले कि 7 अगस्त को जो हमारा आंदोलन हुआ था, निश्चित रूप से 25,000 से 30,000 की संख्या में अभ्यर्थी 4 डिमांड के साथ, पहला डिमांड एसटीईटी, दूसरा बीटेट, तीसरा लाइब्रेरी साइंस की बहाली और चौथा कंप्यूटर साइंस, जिसकी 26,000 के आसपास की बहाली होनी है। इन चारों मामलों को लेकर पटना कॉलेज से प्रोटेस्ट निकला और गांधी मैदान, जेपी गोलंबर होते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहे पहुँचे। जो हम लोग का डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने हम लोग से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोगों की बातचीत जो है, आप लोग का जो मांग है, डिमांड है एसटीईटी, वो परीक्षा जो है वो ली जाएगी। इसके लिए आप 2-3 दिन का समय सरकार को दे। निश्चित रूप से हम लोगों ने 3 दिन क्या 5 दिन का समय दिया, 5 दिन क्या हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया और अभ्यर्थी काफ़ी नाखुश है। और उसी दिन शाम में बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी ने कहा कि नहीं, एसटीईटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले संभव नहीं है। और इस बयान के बाद जो आक्रोश है अभ्यर्थियों के बीच, वो काफ़ी सातवें आसमान पर है, काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है। तब एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने यह निर्णय किया है कि मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद भी अगर सरकार कोई फैसला नहीं करती है, जैसा कि शिक्षा विभाग का कल उच्च स्तरीय बैठक भी थी, टीआरई 4 की बहाली को लेकर जो रोस्टर क्लियर होना है और कितने पदों पर बहाली करनी है, सब मामलों पर अधिसूचना जारी करने के लिए इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ाई गई है। लेकिन एसटीईटी के संदर्भ में कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। तो छात्रों के बीच जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसी सिलसिले में आज जो है हम लोगों ने निर्णय किया है कि 18 अगस्त को बिहार में लाखों अभ्यर्थी जो एसटीईटी, बीटेट, कंप्यूटर साइंस की बहाली और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने को तैयार हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ में न हमारी कोई लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो 2022-24 और 23-25 सेशन उन लोग जो बीएड कर रखे हैं, जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, उनके लिए रास्ता बंद ना हो। सरकार के पास काफ़ी विकल्प है, सभी विकल्पों पर वो सुझाव हम लोगों ने दिया है कि आप एक अपीयरिंग का भी मौका की तरह आप उसको देख सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। लेकिन एसीएस सिद्धार्थ साहब ने एक सिरे से भी इसको खारिज किया है। तो जो प्रेस के आप लोग के माध्यम से जो हमारी बात है वो बिल्कुल सरकार तक जाए। हम लोग बिल्कुल, सरकार से हमारे कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि टीआरई 5 के पहले एसटीईटी होगी। तो इन सारे बिंदुओं पर हम सरकार से वार्ता चाहते हैं और फिर से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट करें, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थी के बीच जो अपॉर्चुनिटी है, जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है टीआरई 4 की बहाली से, वो बहाली उनके हाथ से छूट न जाए। और जो टीआरई 5 की बात की जा रही है वो चुनाव के बाद होगी। तो अभी भी तो टीआरई 4 में विलम्ब है, कब इसकी अधिसूचना जारी होगी अभी कोई क्लियर नहीं है कि सितंबर के अंत में होगी या अक्टूबर में होगी, और चुनाव भी नज़दीक है। तो इन सब मामलों पर हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट करें, मुख्यमंत्री जी छात्रों की वार्ता करें और निश्चित रूप से 18 अगस्त को बड़ी संख्या में तमाम जिलों के अभ्यर्थी एक ही मांग एसटीईटी टीआरई 4 के पहले आयोजित हो, इन मांगों के साथ सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है।
हम लोग बिहार सरकार से हमारे कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी से छात्रों की आवाज़ मुख्यमंत्री जी लगातार सुन रहे हैं। डोमिसाइल नीति उन्होंने लागू किया है, महिलाओं को, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। डोमिसाइल नीति पर उनका स्पष्टीकरण आया है। 35% आरक्षण बिहार के सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया है। विश्वास क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 2025 में हम लेंगे, TRE 5 से पहले लेंगे STET की परीक्षा, इसे हो जाने दीजिए। आधा कुछ कर दिया गया है, दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, अभ्यर्थियों के बीच में जो आक्रोश है इस बात को लेकर है कि जब लगातार कही जा रही थी कि STT की परीक्षा लेगी और सरकार की तरफ से भी चिट्ठी भी निकला है कि नहीं, हम 1 साल में 2 बार लेंगे। 2025 में नहीं हुई STT, 2024 में भी जो हुई 2023 की अधिसूचना वाली है। तो अभ्यर्थियों के बीच में गुस्सा इस बात को लेकर, उनके बीच में इस बात को भी है कि हो सके सरकार दोबारा ना आए, हो सके NDA की सरकार ना बने। तो दोनों बात को लेकर, और डोमिसाइल नीति, सबसे बड़ा सवाल डोमिसाइल नीति को लेकर है कि इतनी बड़ी बहाली आ रही है, 50,000 पद की बात की जा रही है और डोमिसाइल नीति भी लागू है। तो बिहार के अभ्यर्थियों को वो मौका हाथ से निकल ना जाए। अगर आप STT कराए नहीं, BTET की परीक्षा जो होने वाली थी सितंबर में, CTET की वो हुई नहीं, तो BTET भी कराना उनके लिए आवश्यक है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक STT की परीक्षा हो जाए। कोई TRE 4 और STT के बीच विवाद नहीं है। अब किन्हीं के मन में सवाल है कि STT का विरोधी ये है TRE 4 का विरोधी है STT, ऐसा कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी पर हम लोग भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उन तक हमारी बात गई है, मुख्य सचिव का आश्वासन मिला है, लेकिन मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद भी अभी तक कुछ ठोस पहल नहीं हुई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 18 अगस्त को हम लोग सीधे अब मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारी गुहार सुनेंगे। अगर TRE 4 में विलंब है तो क्यों नहीं STT कराया जाए। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है अभ्यर्थियों की और लाखों लाख अभ्यर्थी इससे वंचित हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग 18 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से कि जिस तरीके से आप लोगों ने 7 अगस्त को यूनिटी के साथ आंदोलन में सम्मिलित होकर और सरकार को है झुकाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार अभी तक झुकी नहीं है। तो हम लोग 18 तारीख को जो है फिर से एक बार जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है। अगर आप चुनावी माहौल में सरकार को नहीं झुका पाइएगा तो फिर आप कभी भी नहीं झुका सकते हैं। अभी समय है, आप लोग आइए और जोर लगाइए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो खुद जो है एक्स IPS अधिकारी रहे हैं, इस तरीके से बेतुका बयान दे रहे हैं जिसका कोई हद ही नहीं है। बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 लाख ऑलरेडी स्टेट के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, मैं इन लोगों को मौका नहीं दूंगा। तो अब भाई, आप शिक्षा मंत्री हैं, इस तरीके से बयान कैसे दे सकते हैं? आपके पास भी तो 2030 में भी विधानसभा का चुनाव आगे आने वाला है, तो आप 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं? अभ्यर्थियों के सामने से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 वैकेंसी निकल गया, तो आप क्या चाह रहे हैं कि TRE 4 भी वैकेंसी निकल जाए? TRE 4 में आपको बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनने का सपना पाल रखे, आपको मौका देना पड़ेगा, न तो आप चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर आप जो है जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपनाइएगा तो बिहार के छात्र जो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे, इस बात को याद रखें। इसलिए साथियों, आप लोग को 18 अगस्त को 10:30 बजे पटना कॉलेज में जो है पहुंचना है और अपनी मांगों को मजबूती पूर्वक रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए वो बिन लड़े जिन पर है अधिकार। तो मन से हम लोग को हारना नहीं है, मन से एकदम मजबूती बना के लड़ना है और परिस्थिति कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, हम लोग को जीतना है, जीतना है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो आपने सुना छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ बातें बताई। 18 अगस्त को एक बड़ा बिहार की राजधानी पटना में पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत होगी और उस दिन क्या कुछ होगा, माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।